पहला सवाल नितिन नवीन को ही लेकर है कि क्या वाकई में बंगाल में बीजेपी को इससे फायदा कुछ होने वाला है? क्या कनेक्शन है? ये सिर्फ प्लान की नितिन नवीन के बहाने क्या बिहार में कुछ खड़ा करना है या इसका संदेश पूरे देश में देना है? नहीं, मुझे लगता है अंकित जी, ठीक है, कई बार हम लोग कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम होती है तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जोड़ लेते हैं। हाँ। लेकिन बहुत ऑनेस्टली कहूं तो मुझे नहीं लगता है कि बंगाल से इसका कोई बहुत सीधा सीधा कनेक्शन है। हालांकि जब ये घोषणा हुई तो मैंने बहुत सारे विश्लेषणों में ये पढ़ा कि हम्म। बंगाल में कायस्थों की आबादी काफी है, हम्म। तो वहां पे और भी एक दो कनेक्शन जोड़े गए जो मुझे थोड़ा सा सतही लगा। देखिए, कभी भी जो बीजेपी को समझता है वो ये जानते हैं कि एक स्टेट के इलेक्शन के लिए कोई नेशनल लेवल डिसीजन नहीं कभी लिया जाएगा, और ऐसा डिसीजन हम्म। जिसमें आप पार्टी के अध्यक्ष को चुन रहे हैं, कार्यकारी अभी, और संभवतः वही अध्यक्ष बनेंगे, तो हम्म। वो सिर्फ एक स्टेट के इलेक्शन से कभी प्रभावित नहीं हो सकता है। एक बहुत ब्रॉडर मैसेजिंग देना होता है जो अक्रॉस द नेशन देना होता है। जो मैसेजिंग में मान सकता हूं, अगर कोई ये कह रहा है कि एक युवा नेतृत्व को लाया गया, तो वो मैं मैसेजिंग मानूंगा क्योंकि वो ब्रॉडर मैसेजिंग है पार्टी का। एक नई पीढ़ी को लाया गया, वो मैसेजिंग में मानूंगा क्योंकि हाँ, वो पार्टी का मैसेज हर जगह जा रहा है। एक नॉन डोमिनेंट कास्ट से लाया गया हम्म। क्योंकि पार्टी ये भी कहना चाहती है कि मेरिटोक्रेसी भी है साथ साथ, ठीक है, कास्ट कॉम्बिनेशंस और सामाजिक समीकरण देखे ही जाएंगे लेकिन मेरिटोक्रेसी भी देखी जाएगी। हम्म। वो मैसेजिंग सब जगह जाता है, खासकर वैसे युवाओं में जो बीजेपी के साथ जुड़े हैं, वैसे नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं और थोड़ा हम्म। एक प्रकार से बीजेपी को थोड़ा अलग मानते हैं कि यार यहाँ पे हम लोग राइज कर सकते हैं काम करके। लेकिन बंगाल से बहुत सीधा कनेक्शन कहूं तो मुझे ऐसा कोई स्टैब्लिश नहीं लगता है। ये मैंने हालांकि थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहूँगा। ये मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि बंगाल चुनाव के दौरान दो चीज़ें दिखती हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा कि जो बिहार से लोग बड़ी मात्रा में पश्चिम बंगाल में हैं, वो बहुत बढ़ चढ़ के बीजेपी की फेवर में बातें करते दिखते हैं। और दिल्ली चुनाव भी हाल फिलहाल में हुआ। आप दिल्ली में भी बिल्कुल देखे होंगे मनोज तिवारी को किस तरीके से पोजीशन दिया गया। फिर मनोज तिवारी पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किया। और चाहे छठ हो, चाहे तमाम ऐसे जो बिहार और पूर्वांचल को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे चीज़ों पर कोशिश की गई। अब बीजेपी के लिए बंगाल एक बड़ा दुर्ग है जिसको बार बार वो चाहते भी तोड़ नहीं पा रही है। तो एक तो नितिन नवीन कायस्थ हैं, दूसरा बिहार के भी हैं, तीसरा यंग भी हैं। तो क्या ये इन सब कॉम्बिनेशन को देखते हुए भी ये ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है, या बिहार में एक बड़ा चेहरे की भी जरूरत है? सम्राट चौधरी को जिस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, लेकिन एक आध चेहरे की और जरूरत है। जो बार बार लोग कहते हैं कि बीजेपी में एक नेतृत्व की शून्यता दिखती है। तेजस्वी के समकक्ष कौन, या नीतीश का ऑप्शन कौन? नहीं, देखिए अंकित जी, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, पोस्ट फैक्टो कनेक्शंस दिखेंगे, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका प्रभाव नहीं होगा, ये भी नहीं कह रहा हूं। ऑफ कोर्स जो काय समुदाय के लोग हैं उनको एक खुशी की लहर जाएगी उनमें, जो बंगाल में बहुत प्रभावशाली भी वो हैं तो मैंने और बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट, देखा। है ना, कायस्थों बिल्कुल में ये जाएगी। खुशी मैंने बहुत ज्यादा देखा क्योंकि उनको लगता है कि हमारी संख्या इतनी कम है और हम कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, और अब बीजेपी ने अचानक से इतना बड़ा पोजीशन दिया। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूं। और अंकित जी देखिए, ये पोस्ट फैक्टो वो खुशी होगी क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो एक तरह से मान बैठे कि हमारी संख्या इतनी छोटी है कि बहुत बड़ा हमें कुछ शायद ही मिले, और उसमें जब ये मिले तो एक बहुत खुशी होती है। लेकिन दूसरा मुझे जो लगता है लार्जर मैसेजिंग यही है कि मैसेजिंग ये नहीं है कि आप कायस से आते हैं इसलिए आपको दिया गया है। मैसेजिंग ये है कि आप काबिल थे, उस पद के लायक है, तो आप किसी भी समाज से आते हो, चाहे वो नॉन डोमिनेंट कास्ट हो, आपको मिल गया। लार्जर मैसेजिंग वो है। तो पोस्ट फैक्टो में बोलूंगा, बिल्कुल बंगाल पर उसका प्रभाव रहेगा, उनके यंग होने का प्रभाव रहेगा। एक नई ऊर्जा आएगी उस पूरे टीम में। देखिए, अब बंगाल को भी देखेंगे, वहां का स्टेट लीडरशिप देखेंगे, या वैसे जो भी राज्य हैं जहां बीजेपी एक बहुत स्ट्रांग पार्टी नहीं है, तो जो लीडरशिप होगी वो देखेंगे अब जनरली यंग रहेगी। नए लोग आते हैं, उनकी पॉलिटिकल लाइफ बहुत कम होती है, युवा होते हैं, उनका पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। तो एक तरह से ना टीम की जो युवा युवा शक्ति होती है, आप तमिलनाडु में भी देखेंगे, आपको ये दिखेगा, केरला में भी दिखेगा, वेस्ट बंगाल में दिखेगा, तो उसमें एक ज्यादा जोश आता है क्योंकि उनको लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी तरह का है, हमारी तरह सोचता होगा, यंग है, इसकी भी पॉलिटिकल लाइफ बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं है, हम ज्यादा रेजोनेट कर पाएंगे इस व्यक्ति के लिए। तो वो फ्रीक्वेंसी जमेगी ही जमेगी, और मुझे लगता है कि बंगाल में असर पड़ेगा। मुझे लगता है दोनों तरफ से बंगाल एक प्रकार से टेस्ट भी होगा, क्योंकि पहला इलेक्शन होगा, एक तरह से नेतृत्व ही कह सकते हैं क्योंकि एग्जीक्यूटिव रोल में अब वो आ चुके हैं। तो एक पहले इलेक्शन का क्या आउटकम होगा वो हमेशा उनको याद रहेगा। तो मुझे लगता है कि पूरा जोर लगाया जाएगा कि वो जो पहला इलेक्शन का स्वाद हो वो जीत की तरह रहे। परीक्षा है ये नितिन नवीन के जी। लिए।